बच्चों, आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान में हम मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जानते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम कैसे दिया गया और किन्होंने दिया, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सबसे पहले हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया। जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और जब सभी स्टेट अपने आप में अस्तित्व में आए, वैसे जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तो मध्य प्रदेश भारत में मतलब मध्य में स्थिति होने के कारण इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। वैसे हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे फिर हृदय प्रदेश। तो हृदय प्रदेश भी वही बात होती है कि मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश, मतलब बीच में स्थिति होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। जैसे भारत में इसकी स्थिति मध्य में स्थित होने के कारण इसे भारत का दिल या हृदय प्रदेश कहा जाता है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा गया है ना। देन नेक्स्ट सोया प्रदेश। सोया प्रदेश मतलब भारत में भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल का अधिक उत्पादन होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो सोयाबीन की फसल का मध्य प्रदेश में अधिक उत्पादन होने के कारण इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है लघु भारत। लघु भारत यानी कि अपने भारत का छोटा भारत। तब लघु भारत इसे क्यों कहा जाता है? तो लघु भारत बच्चों इसे इसलिए कहा जाता है कि जैसे भारत में, अपने भारत देश में विभिन्न कास्ट के लोग, SC ST OBC जनरल, जिनमें भील भिलाले, आदिवासी, गोंड सभी लोग आते हैं, वैसे मध्य प्रदेश में भी विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और उनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ। जिसे आदिवासी अपने आदिवासी क्षेत्र में एक लोकल क्षेत्र में अलग बोली बोलते हैं, गोंड अलग बोलते हैं, और भिलाले थोड़ी अपने क्षेत्र की अलग आ जाती है, और उनके पहनावे अलग आ जाते हैं, जिसके कारण अपने मध्य प्रदेश की मतलब विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ होने के कारण, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का केंद्र होने के कारण मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। जैसे विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र होने के कारण इसे लघु भारत भी कहा जाता है, तो इसलिए लघु भारत कहा जाता है मध्य प्रदेश को। देन कोहिनूर हीरा प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश को कोहिनूर हीरा प्रदेश क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में हीरे का अधिक उत्खनन होने के कारण इसे कोहिनूर प्रदेश या हीरा प्रदेश कहा जाता है। जैसे अपने मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरा अधिक उत्खनित किया जाता है, इसलिए उसे ये भी कहा जाता है, जिला भी कहा जाता है पन्ना को। जैसे हीरे का अधिक उत्खनन होने के कारण इसे हीरा प्रदेश या कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। देन मैग्नीज नगरी। मध्य प्रदेश को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैग्नीज नगरी के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में भारत के तुलना में, मतलब सभी स्टेट की तुलना में मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्खनन अधिक किया जाता है, इसलिए इसे मैग्नीज नगरी कहा जाता है। जैसे बालाघाट में मैग्नीज की भरवेली खदान, जहाँ पर मैग्नीज का अधिक उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्खनन मध्य प्रदेश में किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। देन नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में अन्य स्टेट की तुलना में, मतलब पूरे भारत में अन्य स्टेट की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियाँ निकलती है, और जो अन्य राज्यों में जाकर उनकी जीवन रेखा बनती है। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में नदियों का मतलब ये होता है, नदियाँ निकलती है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो भारत में सबसे अधिक नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने ये मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ा। सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश को किस किस नामों से जाना जाता है ये पढ़ा। किस किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है ये हमने देखा। देन 2-3 नाम और है, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आज तक का ये हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अन्य उपनाम से जाना जाता है, ये यहीं तक अपन सीमित रखते हैं। थैंक यू बच्चों।